बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इसकी नई एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की 2.4 ये सीखेंगे जी बेटे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कुछ लॉज हैं। वो है पहले नंबर पे प्रोडक्ट लॉ। पहले नंबर पे क्या है? प्रोडक्ट। ये लॉग के लॉ हैं बेटे, लॉगरिथम के लॉ हैं। तो पहले नंबर पे अगर कोई दो नंबर एक्स वाई दो नंबर हैं, उनके मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उसकी कोई बेस बी है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका लॉ क्या है? अगर मल्टीप्लाई हो गए हैं तो उनको हम अलग-अलग लॉग की सेम बेस के साथ लिख सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग वाई टू द बेस बी। जी बेटे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस की फॉर्म में आएगा। दूसरा लॉ कोशेंट लॉ। अगर सेम यही है, लॉग कोई बेस बी है और किसका लॉग है? एक्स बाई वाई का, तो बेटे अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। और दोनों के साथ हम क्या लिख लेंगे? एक्स का भी लॉग आ जाएगा और माइनस बी का भी, वाई का भी लॉग आ जाएगा। बेस सेम रहेगी, जो बेस है वो बेस सेम रहेगी। इसी तरह हमारे पास कोई पावर लॉ है, कोई हमारे पास लॉग बी है और किसका लॉग बेस बी है, और हम एक्स की पावर एम है। कोई एक्स की पावर एम टू द बेस बी उसका लॉग ले, तो ये जो पावर है बेटे वो लॉग के पहले आ जाएगी। तो हम लिखेंगे एम लॉग एक्स टू द बेस बी। ये बेटे इसका पावर लॉ होगा। पावर लॉ में जो पावर होती है वो लॉग से पहले लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ में अगर कोई लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू, हम इसको बेटे लिख सकते हैं, या इसको हम एक्स कह लें, एक्स का लॉग हो और बेस उसकी बी है, तो इसको हमने बेस चेंज करनी है, तो बेस हम ए ले लेंगे। लॉग बेस ए लेंगे और जिसका हम लॉग लेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई लॉग ए, और जो बेस है यहाँ पे इसका लॉग हो जाएगा। तो ऊपर एक्स का लॉग होगा, नीचे बी का लॉग होगा, और बेस दोनों की चेंज हो जाएगी। सेम लिखनी है, ए लिखनी है, कोई भी नंबर को सेम होगा। यहाँ पे ए है दोनों तरफ पे, या दोनों तरफ सी भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ एम भी लिख सकते हैं, एन भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी देखें बेस चेंज हो गई, पहले बेस थी बी, अब बेस दोनों कितनी हो गई? ए हो गई। तो ये इसके बेटे हम चेंज ऑफ बेस लॉ है। तो अब हम क्वेश्चन के जो हैं एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बेटे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें जो log 18 टू द बेस 2 एंड log 9 टू द बेस 2, इसको कहता है विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करें। तो अब हम इसको जो है ना पहले फैक्टराइज कर लेंगे 18 को। बेटे 18 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 के साथ 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 जार 1 जार 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 log 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 द बेस 2, और इसी तरह माइनस log ये 3 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 2 होगा और बेस 2 है। तो अब बेटे यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो आ जाएगा log 2 टू द बेस 2 प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस आ जाएगा, log 3 की पावर 2 टू द बेस 2, आगे माइनस log 3 की पावर 2 टू द बेस 2। अगर अब हम देखें तो ये भी हमारे पास एक रूल है कि बेस
और जिसका लाग नंबर जो है, जिसका हमने लाग लेना है वो, और बेस सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर बेस और जिसका नंबर हमने जिस नंबर का लाग लेना है वो सेम हो जाए तो वो हम इसके आंसर क्या आता है 1, उसका आंसर क्या आएगा 1। तो प्लस और प्लस ये इस पे लगेगा पावर रूल, तो 2 log 3 टू द बेस 2 माइनस ये भी पावर रूल 2 log 3 टू द बेस 2। अब बेटे ये देखिए पॉजिटिव 2 log 3 बेस टू द 2 है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसल, तो आंसर आ गया 1। जी बेटे इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है इसका log 64 टू द बेस 2 और प्लस log 2 टू द बेस 2। तो बेटे ये हमारा आ गया log, इसको हम फैक्टराइज करें तो आएगा 2 की पावर 6 टू द बेस 2 प्लस ये जिसके बेस और जो है जिस नंबर का हमने लॉग लेना है वो सेम है तो 1 आ जाएगा। ये पावर रूल लगेगा 6 log 2 टू द बेस 2 प्लस 1। इधर भी हमारा जो है लॉगरिथमिक नंबर और बेस सेम है तो वो 1 के इक्वल होगा, प्लस 1 6 1 6 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 7। जी बेटे इसका कितना आंसर आ गया 7। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट बेटे पार्ट नंबर 3 है, 1/3 log 8 टू द बेस 3 एंड log 18 बेस टू द 3। तो बच्चे हम पहले इसको क्या करेंगे, जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये पहले भी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। 2 के साथ किया, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3 टू द बेस 3 माइनस लॉग 18 को करेंगे तो ये हमने पहले भी किया है। 18 को करेंगे 2 के साथ, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई बेस इसकी 3 है तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो बेटे यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो आएगा 1/3, ये पावर पहली आ जाएगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 3 माइनस। अब बेटे जब माइनस है तो पहले हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे कि जो भी प्रोसेस करने हैं उस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो ये आएगा log 2 टू द बेस 3 और ये मल्टीप्लाई है तो प्लस log 3 की पावर 2 टू द बेस 3। ये मैंने क्यों लगाई है ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि बेटे ये नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव होता तो हम ना लगाते, कोई मसला नहीं था। तो यहाँ 3 3 के साथ कैंसल, log 2 टू द बेस 3 माइनस, अब ये log 2 टू द बेस 3, अब ये माइनस है तो ये प्लस माइनस हो गया, अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, अंदर बाहर नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पावर रूल भी साथ ही लगा देते हैं, तो 2 आ गया log से पहले, log 3 टू द बेस 3। अगर अब हम देखें बेटे, ये देखें प्लस log 2 टू द बेस 3 और माइनस log 2 टू द बेस 3 सेम है, एक प्लस एक माइनस कैंसल हो गए और -2 और जिस नंबर का log लेना है और उसकी बेस सेम है तो ये 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर -2। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि 2 log 2 प्लस log 25। जी बेटे
इसमें याद रखिएगा कि अगर बेस गिवन ना हो, लॉग की बेस गिवन ना हो, तो वो कितनी होती है, वो 10 होती है। वो कितनी होती है, 10। कॉमन लॉग की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉग की बेस 2 होती है। ये कॉमन लॉग है, LOG कॉमन लॉग को हम कंसिडर करते हैं और LN को हम नेचुरल लॉग करते हैं कंसिडर, और उसकी बेस 2 होती है। तो अब हम करेंगे इसकी लॉग 10, इसकी बेस 10 कंसिडर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 log 2 प्लस log, इसको हमने 25 को जो है वो कर लेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 ये आ जाएगा 5 5 जार 25, 5 1 जार, तो 5 की पावर 2। तो बेटे ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस पावर रूल लगेगा 2 log 5। जी बेटे इसमें मज़ीद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 का लॉग है, ये 5 का लॉग है। विदाउट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि हम इसको 2 कॉमन ले लें और log 2 प्लस log 5 कर लें। अब हम करेंगे 2 log, इसको हम जो है ना प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे log, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 × 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 log 10। तो बेटे मैंने आपको बताया कि इसकी जो लॉग की जो बेस नहीं है तो इसकी बेस कितनी है, 10 है। तो इस नंबर भी 10 है जिसका हमने लॉग लेना है, बेस और नंबर सेम हो गया, तो ये कितना आ गया 1। तो ये इसका आंसर 2 1 जार 2। जी बेटे ये इसका आंसर। अब हम अगला इसका पार्ट देखते हैं। बेटे इसका 5 पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 log 64 को फैक्टराइज करें तो ये आएगी 2⁻6। 64 को जब हम फैक्टराइज करें तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगी 2 की पावर 6 और बेस इसकी है 4 प्लस 2 log। अब 25 की जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन तो आएगी 5 की पावर 2, 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 की पावर 2। तो बेस पहले, सॉरी पावर रूल लगेगा, पावर पहले और log बेस 4 है और 2 रह जाएगा, प्लस इसी तरह 2 × 2 इसकी पावर रूल लगेगा, तो log 5 2 बेस 2 बेस 2, तो आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 log 2 बेस 4 प्लस 4 log, ये 1 हो जाएगा, बेस और नंबर सेम है, 1 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जी बेटे इसका 5 पार्ट है 1/3 log। अब बच्चे इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, लेकिन हमने 2 की पावर नहीं बनानी, हमने यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो बेस है, तो 4 बनाएंगे। यहाँ पे 4 की कितनी पावर आ जाएगी, जो पहले भी आपको बताया 4, ये भी 4 और ये भी 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार, यानी कि 4 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 4 की पावर 3। अगर हम 2 बनाएंगे तो बेस और ये नंबर डिफरेंट हो जाएगा, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, तो हम इसको जो बेस है वही इसका नंबर बनाएंगे, तो प्लस 2 log बेस 5 है और ये 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा 1/3
इंटू 3 पावर पहले और log 4 टू द बेस 4 प्लस ये log 2 और पावर पहले और log 5 टू द बेस 5। तो ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो log 4 टू द बेस और नंबर सेम है तो 1 और प्लस 2 टू ज़ार 4 और ये भी बेस और नंबर सेम है तो 1। तो आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। जी बेटे इसका 5 पार्ट है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो देखते हैं वो क्या है। पार्ट नंबर 6 वो है 1 बाई log 3 log 12 to the base 3। इसका पार्ट 6 है ये वाला। तो बेटे इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये क्या है जी, इसको हम फैक्टराइज करेंगे जब 12 को, तो आ जाएगा 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो बेस हमारी 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 4। इसको हम मज़ीद 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं, पहले भी हमने किया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम करें तो फिर हमारा आंसर नहीं आता। हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे 4 को। प्लस log ये 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.25 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 25/100, तो 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। जी बेटे ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये डिवाइड की फॉर्म में है तो इस पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो आ जाएगा log 3 टू द बेस 3 प्लस log 4 टू द बेस 3 प्लस log 1 टू द बेस 3 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस log 4 टू द बेस 3। अब बेटे अगर आप देखें तो प्लस का माइनस का कैंसिल, आ जाएगा log 3 टू द बेस 3 प्लस log 1 टू द बेस 3। अब बेटे ये वही है, प्लस हो रहे हैं तो जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो सिंगल log लिख के log उसकी बेस 3 होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यही लिखते हैं ना। इसको जब हम प्रोडक्ट रूल लगाया था तो इसको लैदा लिख के बेस सेम करते हैं, तो इसका उलट प्रोसेस हमने रिवर्स प्रोसेस किया है। तो 3 1 ज़ार 3 log 3 1 ज़ार 3 टू द बेस 3, तो नंबर और बेस सेम हो गया तो ये आ गया 1 के इक्वल। जी बेटे इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा कि यहाँ पे हमने इसको मज़ीद पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जहाँ पे 4 आ रहा था, उसको भी हमने 2 की पावर 2 लिखा था। और कहीं पे हम लिखते हैं, कहीं पे हम क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए जो है ना उसको सॉल्व करते हैं, कहीं पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं और कहीं पे इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, कहीं को हम नहीं लिखते। तो ये क्वेश्चन को देखते हुए हमने करना है, बड़े ध्यान के साथ अटेंटिवली क्वेश्चन करने हैं। ये सिलेबस में इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें जो है ना रट्टा वाला सिस्टम जो है कि रट्टा लग गया वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो पहला ऐसा 1/2 log 25 1/2 log 25 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 3। तो बेटे हमने इसको सिंगल लॉग में लेके आना है। ये जो है कोएफिशिएंट है ये इसकी पावर बन जाएगा log। अब हम सिंगल लॉग में लेके आते हैं तो आपको पता है जो सिंगल पहले हमने रूल्स लगाए, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तो पावर रूल था कि हमारी पावर पहले लिख लिया, इसका मतलब इसको पावर बना देंगे 1/2 प्लस ये पहले है तो इसको इसकी पावर बना देंगे। तो ये कितना आ जाएगा log
ये 5 की पावर 2 है तो डबल पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, तो ये कैंसल log 5 प्लस log 9। तो बेटे इस सिंगल log में लिखना है, प्लस है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। तो बेस हमारे पास नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसकी बेस कितनी है, तो ये कितना आ गया 9 5 45। तो बेस नहीं है तो इसका मतलब बेस इसकी 10 होगी। तो इसका अगला पार्ट देखते हैं, तो वो है log 9 माइनस log 1/3। तो बेटे माइनस है तो इसको हमने क्या करना है, क्वोशंट की फॉर्म में क्वोशंट रूल लगेगा, तो log सिंगल log लिख के तो पहली बार ऊपर और नीचे वाला 1/3 आ जाएगा। तो हम इसको कर लेंगे log, तो 9 ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट जाएगी तो आ जाएगा log 27। ये बेटे ये आ गया। ये कैसे हुआ, जब ये हम करते हैं जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर होता है अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हम उसका रेसिप्रोकल लेके ऊपर लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल 3/1 है तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे, 3/1 नहीं लिखते डिनोमिनेटर में। तो ये इसका सिंगल log में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसका अगला पार्ट देखते हैं, तो इसका अगला पार्ट है 3 वाला ये। तो बेटे अब हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है, बाकियों में माइनस आ रहा था, प्लस आ रहा था, प्लस माइनस जो भी आ रहा था, प्लस माइनस आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आ रहा हो log में, log वाली रकमों में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा हो तो हम इस पे चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो पहले इस पे पावर रूल लगेगा तो आ जाएगा 2 log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाई 3 log 5 टू द बेस a। जी बेटे इसमें हम वो रूल लगाएंगे चेंज ऑफ बेस रूल। तो ये पहले मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, 2 3 6। तो इसमें लगेगा रूल, तो क्या आएगा log b ओवर log 5। जो बेस सेम लिखनी है उसको हम 10 कंसीडर कर लेते हैं सब की, तो हम वो नहीं लिखते। तो आ जाएगा log b बाई log 5, log 5। इसी तरह इसका भी करेंगे log, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, पहले इधर आ गया। अब log 5 बाई log a, log 5 बाई log a। ये बेटे आपस में कैंसल, 6 log b बाई log a। आप फिर वही दोबारा इसको रिवर्स लगाएंगे, जो इसमें चेंज ऑफ बेस रूल लगाया तो ये रिवर्स लग जाएगा, तो होगा ये नंबर बन जाएगा लॉगरिथमिक नंबर और ये बेस बन जाएगी। तो लिख देंगे 6 log b टू द बेस a। जी बेटे जब log मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई की या डिवाइड की फॉर्म में, या तो हम इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे। ये याद रखिएगा, अगर आपको ये पॉइंट की बात, आपने ये पॉइंट को याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई या डिवीजन की फॉर्म में होंगे log तो हम चेंज ऑफ बेस रूल लॉ लगाएंगे, और जब प्लस या माइनस की फॉर्म में होंगे तो फिर हम पावर रूल, तो इसमें भी पावर लॉ लगा सकते हैं, तो फिर हम लगाएंगे प्रोडक्ट या कोशेंट लॉ। जी अब हम इसका क्वेश्चन अगला पार्ट देखते हैं। तो इसका अगला पार्ट है बेटे 4 वाला। तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट है इसको पहले पावर बनाएंगे, तो आ जाएगा log x रेज़ टू पावर 2 और बेस आ गया 3 प्लस log y बेस 3। तो अब बेस सेम है तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 बेस है तो उस पर वाली आ जाएगी x² एंड y। जी बेटे ये सिंगल log में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसका 5 पार्ट देखते हैं। तो इसमें बेटे पहले इसको पावर बनाएंगे कोएफिशिएंट को, तो आ जाएगा log x रेज़ टू पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log y रेज़ टू पावर y टू द पावर 5 प्लस log g टू द पावर 5। जी बेटा ये वाले देखें, पहला और एंड वाले ये पॉजिटिव हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे,
और जो नेगेटिव है उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। तो आ जाएगा लॉग सिंगल आ जाएगा और बेस आपकी देखिए 5 है तो 5 आ गई। तो x रेज टू पावर 4 एंड z मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा और जो नेगेटिव है वो डिवीजन की फॉर्म में आएगा। तो ये बेटे हमने इसको सिंगल लॉग में लिख दिया। तो बेटे इसका 6 पार्ट है ये वाला ln की फॉर्म में आ गया। पहले हम कॉमन लॉग की फॉर्म में लिख रहे थे, अब इसमें ln आ गया। यानी कि इस ln में जो लॉग है कॉमन लॉग है उसके अगर बेस 2 हो तो उसको हम ln कहते हैं। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम पावर बना लेंगे ln a रेज टू पावर 2 प्लस ln b रेज टू पावर 3 माइनस ln c रेज टू पावर 4। तो बेटे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जो माइनस हो रहा है उसको डिवीजन की फॉर्म में। तो आ जाएगा ln a स्क्वायर b क्यूब, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए और जो नेगेटिव है वो डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमने बेटे सिंगल लॉग में इसको लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।